हेलो जूनियर, कैसे हैं आप सभी? सब अच्छे होंगे। चलिए, तो एक नया टॉपिक के साथ आज मैं आप सभी के सामने आया हूँ और आज हम सीखेंगे कि भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो पहले हम कुछ भिन्न का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया 15/4। मैंने कहा इस फ्रैक्शन जो है आपका, फ्रैक्शन को आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, या जो आपका भिन्न है। सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। जो फ्रैक्शन में दो नंबर्स होते हैं, एक ऊपर होती है एक नीचे होती है, तो ऊपर वाले नंबर को कहते हैं क्या है? इसको हम कहते हैं अंश। क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं अंश। नीचे वाले को क्या कहते हैं? नीचे वाले को कहते हैं हम हर। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको न्यूमरेटर, न्यूमरेटर एंड नाउ इसको कहते हैं डेनोमिनेटर। इसको कहते हैं न्यूमरेटर कहते हैं, इसको डेनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, इसका आप ध्यान रखना। जो फ्रैक्शन होते हैं, भिन्न होते हैं, इसमें दो नंबर होती हैं। एक नंबर ऊपर होता है, एक नंबर नीचे होता है। जो ऊपर का नंबर होता है उसको हम कहते हैं अंश, जो नीचे का नंबर होता है उसको कहते हैं हर। ठीक है, जो अंश होता है उसको कहते हैं न्यूमरेटर, और जो आपका हर होता है उसको क्या कहते हैं? डेनोमिनेटर। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम करेंगे इसको चेंज। कैसे करेंगे? देखिए, जैसे मान लीजिए आपका क्या था, 15/4 था। मैंने कहा इस क्वेश्चन को 15/4 को आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। एक चीज़ का ध्यान रखना, फ्रैक्शन में दो नंबर होते हैं। फ्रैक्शन में आपके दो नंबर है। मिक्स फ्रैक्शन की बात करूँ, उसमें आपके तीन नंबर होंगे, 1 2 3। एक नंबर आपका साइड में होगा, एक नंबर ऊपर होगा, एक नीचे। ठीक है, एक साइड में, एक ऊपर, एक नीचे, तीन नंबर होंगे आपके मिक्स फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन में आपके दो नंबर होंगे, एक ऊपर एक नीचे। जो आपका भिन्न है इसको हम कहते हैं इंग्लिश में फ्रैक्शन, और जो आपका मिश्र भिन्न है इसको हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ध्यान रखना। ओके, चलिए अब देखिए, जैसे मैंने आपसे बोला कि 15/4 है, इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो क्या कर दोगे आप? 15 को आप 4 के टेबल से डिवाइड कर दोगे। नीचे के जो नंबर होते हैं, जो आपके टेबल्स होते हैं, जो संख्या होती है, इससे आपको 15 को डिवाइड कर देना, ऊपर में जो भी नंबर है। तो कितने बार? 4 3 12। कितना आ जाएगा बच्चों? 3 आ जाएगा। ये आ जाएगा ना, 4 3 12, 12 आकर 3। अब देखिए ध्यान से, जो आपके ना शेषफल, जो आपका शेषफल बचा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बना देंगे अंश। क्या बना देंगे? इसको हम बना देंगे अंश। और जिससे आप भाग देते हो, जो आपका क्या होता है? भाजक होता है। इस भाजक को हम क्या बना देंगे? इस भाजक को हम बना देंगे हर। ठीक है, एंड जो आपका भागफल, जो आपका भागफल बचता है ना, ये क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा पूर्ण संख्या। क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर, मैंने आपको बता ही दिया था, न्यूमरेटर कहते हैं। एंड इसको कहते हैं डेनोमिनेटर। ठीक है, एंड इसको कहते हैं वोल नंबर, वोल नंबर। इसको हम कहते हैं बच्चों वोल, WHOL, वोल। ये आपका वोल नंबर होता है। अब देखिए, जो आपका अंश है, जो आपका अंश है, वो अंश हमेशा ऊपर होता है, तो ये आपका 3 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, जो आपका हर होता है, हर हमेशा कहाँ होता है? नीचे, नीचे आ गया। ठीक है, जो 4 है, जिससे आप भाग करोगे, जिस नंबर से आप डिवाइड करोगे, वो नंबर आपको हमेशा नीचे ही लिखना है, इसका ध्यान रहे। ठीक है, जो आपका शेषफल बचेगा, जो आपका शेषफल आएगा, उसको आपको अंश बना देना है। तो ये क्या बन जाएगा? अंश। ठीक है, एंड जो आपका भागफल आता है, जो आपका भागफल आएगा, वो बन जाएगा पूर्ण संख्या। अब इसको आप इस साइड में लिख दीजिए, इधर, ना तो ऊपर ना नीचे, लाइन के एकदम साइड में, बिल्कुल बीच में, दोनों नंबर के बीच में लिखना है, एकदम साइड में लिखना है आपको। ठीक है, अब ये बन गया आपका मिक्स फ्रैक्शन। ये हमारा क्या था? ये हमारा था फ्रैक्शन। ये हमारा क्या था? ये हमारा फ्रैक्शन था। अब ये क्या बन गया? ये हमारा बन गया मिक्स फ्रैक्शन। ये हमारा बन गया मिक्स फ्रैक्शन। इसका आप ध्यान रखें, फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, मैं एक बार और एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए 19/3 है, तो जो भी नंबर नीचे लिखा होगा ना, इस नंबर से आपको ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो 19 को मैं क्या करूँगा? 3 से डिवाइड कर दूंगा। कितना आ जाएगा? 3 6 18, 1 बच जाएगा ना, 1 बच जाएगा। ठीक है, अब जो 1 बच गया, ये क्या हो जाएगा? आपका अंश हो जाएगा। इसको आप ऊपर लिखेंगे, लिख दिया। जिससे आपने डिवाइड किया, 3 से भाग किया, तो 3 आपको नीचे लिखना है। ठीक है, जो आपका भागफल आया, जो आपका भागफल आया, उसको क्या करोगे आप? साइड में लिख दोगे, और आपका ये आ जाएगा आंसर। एक चीज़ का और ध्यान रखना बच्चों,
एक चीज़ का और ध्यान रखना, जब भी आप मिक्स फ्रैक्शन निकालते हो ना, तो मिक्स फ्रैक्शन निकालने के बाद अपने आंसर को एक बार चेक कर लिया करो कि आपका आंसर सही है कि गलत है। जो भी आपका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा ना, इसको सॉल्व करने के बाद आपका यही आंसर आना चाहिए। कैसे? तो नीचे वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो, नीचे के नंबर को इससे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? 3 6 18, 3 6 जा 18, 18 में 1 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 19। नीचे क्या है? 3, 19/3, 19/3, यही आपका आंसर आना चाहिए। मैं एक दो बार और समझाता हूँ आपको, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, मैं एक दो बार आपको और समझाता हूँ। देखिए ये दो क्वेश्चन हो रही है, जैसे मैंने आपको दे दिया 25/4 दे दिया मैं, ठीक है। मैंने कहा इस क्वेश्चन को आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। ओके, एक चीज़ का ध्यान रखना, आप डिवाइड किससे करोगे? 4 से करोगे, तो 4 को आपको नीचे ही लिखना है। डिवाइड किससे करोगे? 4 से, तो 4 को आपको नीचे लिखना है, ठीक है। अब 4 से डिवाइड करो 25 को, 4 6 जा 24, 1 आ गया। आपका शेषफल कितना बचा? शेषफल कितना बचा? 1। इसको आपको ऊपर लिखना है, ठीक है। ये भागफल कितना आया? भागफल ये बन जाता है पूर्ण संख्या, ये आ जाएगा आपका साइड में। सिंपल, समझ में आ गया बच्चों? तो एक सिंपल सा लॉजिक है, आपको ये आपको समझ में आना चाहिए बिल्कुल भी। इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है या फिर कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो आपको सीखना है। बहुत छोटी सी टॉपिक है, तो कि फिन को आप मिस बिन में बदलो, ठीक है। इसका आप ध्यान रखें। अब ये आपका क्या बन जाएगा? वोल नंबर। मैंने आपको बताया था ये क्या है आपका, ये आपका वोल नंबर है, ये आपका वोल नंबर, ये आपका अंश, ये आपका है। बहुत सिंपल है। अब इसको हम चेक भी करते हैं, चेक करने के बाद आपका यही आंसर आना चाहिए, आपका यही आंसर आना चाहिए। जैसे 6 सही 1/4। इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको बोलेंगे 6 सही 1/4, 6 सही 1/4। इंग्लिश में कैसे बोलोगे? 6 whole 1/4, 6 whole 1/4, 6 whole 1/4, ठीक है। 6 whole 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 1/4, ठीक है। इसको आप ऐसे रीड करोगे, ऐसे पढ़ोगे। अब इसको सॉल्व करने के बाद ना, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका यही आंसर आना चाहिए। अगर इसको सॉल्व करने के बाद आपका ये आंसर नहीं आया, इसका मतलब आपने जो मिक्स फ्रैक्शन किया है वो गलत है। सॉल्व करते हैं, 4 का पारा 6 बार कितना? 24। 24 में जो ऊपर में होगा उसको प्लस कर दो, नीचे वाले से इसको मल्टीप्लाई करना है, ऊपर में जो नंबर है इसको इसमें प्लस कर देना है। तो पहले मल्टीप्लाई उसके बाद प्लस, पहले मल्टीप्लाई फिर आपका प्लस। तो मल्टीप्लाई करो, 4 6 जा 24, ऊपर में 1 है, प्लस कर दो, कितना आ गया? 25 को ऊपर लिखो, नीचे कितना है? 4, 25/4, यही आया ना? यस, यही आंसर आना चाहिए। अगर मिक्स फ्रैक्शन को आप जब किसी भी फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, जो आपका आंसर आएगा उसको सॉल्व करने के बाद वो क्वेश्चन का जैसा ही होना चाहिए। अगर इसके जैसा नहीं हुआ, इसका मतलब आपने गलती की है, ठीक है ना। एक चीज़ ध्यान रखें, अगर इसमें थोड़ा सा आपने ये चेंज कर दिया, हल्का सा अगर आपने ये चेंज कर दिया, क्या चेंज कर दिया? जो आपका 6 सही 1/4 है, इसके बदले अगर आपने ये लिख दिया कि 6/4, ये कर दिया आपने, उल्टा कर दिया। जहाँ पे 6 था वहाँ पे 1 डाल दिया, जहाँ पे 1 था वहाँ पे 6 डाल दिया, तो आपका ये हो जाएगा रोम। कैसे होगा रोम? आपका होगा सर मिक्स फ्रैक्शन में तो ये भी है, बिल्कुल मिक्स फ्रैक्शन तो ये भी है, बट ये गलत क्या है? इसमें गलती क्या है? गलती ये है कि 4 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 4 ही आएगा। 4 में 6 को प्लस कर दो, 10 आएगा। 10 को ऊपर, 4 को नीचे। बट हमारा क्वेश्चन क्या है? 25 सही बाई 4, 25/4, बट हमारा आंसर आया क्या? 10/4। रोम हो गया ना। जो भी आप आंसर निकालोगे ना, जो भी आप मिक्स फ्रैक्शन का आंसर निकालोगे, तो उसको सॉल्व करने के बाद आपके क्वेश्चन का जैसा ही सेम टू सेम आंसर आना चाहिए। अगर सेम टू सेम आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने इसमें गलती की है, तो इसका आप ध्यान रखें। ओके, एक एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको करवाता हूँ। 20/3, ठीक है। मैंने कहा मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो आप 3 से भाग करेंगे ना, 3 को लिख लो नीचे, 3 को लिख लीजिए, पहले नीचे लिख लो। अब 3 के पारे से 20 को भाग करो, 3 6 18, कितना बच गया? 2 बच गया। जो आपका शेषफल बचता है ना, उसको हम लिख देंगे ऊपर में, ठीक है। एंड जो आपका ये भागफल आता है उसको हम लिख देंगे साइड में। आप इस साइड में लिख सकते हैं और आप इस साइड में भी लिख सकते हैं, आप यहाँ भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम बिल्कुल भी, ठीक है बच्चों। चाहे आप इधर लिख दो, चाहे आप इस साइड में लिख दो, दिक्कत नहीं होती है। आपका मिक्स फ्रैक्शन में ये हो गया चीज़।
ठीक है, और इसको सोल्व करने के बाद आपका यही आंसर आएगा। अब आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बनाओ, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बनाओ, अगर मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन दे करके अगर आपसे फ्रैक्शन पूछ लिया जाए, मिक्स फ्रैक्शन में मतलब आपको 3 नंबर दिए होंगे, मिक्स फ्रैक्शन मतलब 3 नंबर 4 2 3। मैंने कहा इस क्वेश्चन को, जो आपका मिक्स फ्रैक्शन क्वेश्चन है, इसको फ्रैक्शन बनाओ। सिंपल, सबसे पहले जो नीचे है इसको आप इससे साइड वाले से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 3 चौक 12, 12 में आपको 2 प्लस कर देना है, जो ऊपर में होगा उसको प्लस कर दो, तो 3 चौक 12, 12 में 2 प्लस कर दे, कितना आ गया 14 बटे में क्या 3, आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। एक और एग्जांपल देख लीजिए ये, तो क्या करोगे आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई, 10 आ गया, 10 में 4 प्लस कर दो 14, 14 को ऊपर 5 को नीचे, हो गया आपका। ओके, तो एक छोटी सी टॉपिक है आपकी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन। तो चाहे आप मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बनाओ, चाहे फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन बनाओ, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ठीक है बच्चों, ओके, तो इस टॉपिक के साथ बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। ओके।